हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का हमारे मान लेते हैं ये हमारे पास एक बिंदु दिया गया है। ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, तो ये हमारा 20 मीटर ऊंचा क्या हो गया, ये 20 मीटर ऊंचाई भवन हो गया हमारा। ठीक है। फिर कह रहा है भवन के शिखर पर, भवन का शिखर हमारा ये कह रहा है भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार, तो ये हमारे पास एक हो गई संचार मीनार। अब क्या कह रहा है, ये संचार मीनार हो गई, नाम दे देते हैं संचार मीनार। फिर आगे कह रहा है कि तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60। यहां से हमारे पास कह रहा है एक 45 का कोण बनाता है, दूसरा हमारे पास यहीं से क्या बना रहा है 60 का बना रहा है। तो फर्स्ट वाला हम क्या करेंगे 45 का हमारा हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास पूरा 45 का हो गया और ये हमारा कितना हो जाएगा 60 का। तो नाम देंगे ए बी सी डी। तो हमारे पास दिया क्या है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार हमारे पास ये हमें ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, तो हमारे पास 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, उसके ऊपर संचार मीनार हो गई। कह रहा है 45 और 60 का हमारे पास कोण बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहीं पर, अब त्रिभुज कौन सा हमारे पास लिया जाएगा, लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा h मीटर। ए बी बराबर कितना हो जाएगा h मीटर। अब हमारे पास दिया क्या है BC बराबर 20 मीटर। ठीक है। अब त्रिभुज में पास कौन सा, एक ये बनना और एक ये त्रिभुज में बनना है। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले BCD में समकोण त्रिभुज BCD में, तो हमारे पास क्या दिया है BCD में हमारे पास क्या दिया है 20 दिया है और हमारे पैनी की ऊंचाई हमारे पास दी इसकी, हमारे पास क्या इसको मान लेंगे ये x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंगे tan 45। तो हमारे पास आ जाएगा tan 45 हमारा क्या होता है, ये देख लेते हैं फार्मूला, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है BC, तो हम लिखेंगे BC और आधार हमारे पास कितना दिया CD, तो CD का यहाँ पर नाम लिखो या ना लिखो, CD रखो। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, BC हमारे पास दिया गया है 20 और हमारे पास मान में क्या आ जाएगा CD, तो तिरक गुणा करेंगे तो CD बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 20, अर्थात ये हमारे पास कितना आ जाएगा 20। तो अब हम क्या करते हैं, ये यहीं पर रोक देते हैं। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा h प्लस 20। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा CD, तो लेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा पूरा h प्लस 20, क्योंकि h हमने मान लिया था। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा CD, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, तो h हमारा दिया है प्लस 20 हो जाएगा और CD का मान कितना हमारे पास निकला था 20, तो नीचे 20 लिख देंगे, तिरक गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20√3 बराबर h प्लस 20। अब क्या करें 20 दूसरे साइड में ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 20√3 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा h। अब दोनों में देखते हैं कॉमन क्या मिला है, तो दोनों में हमारे पास 20 कॉमन मिला, तो 20 हम लेंगे कॉमन इसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा h। तो हम देखते हैं बुक में हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास दिया है मीनार की ऊंचाई क्या थी, तो हम क्या करेंगे अब h बराबर निकालेंगे। 20 दिया गया हमारे पास, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर यहाँ पर √3 का मान रख देते हैं। तो 20√3 का मान होता है 1.732 माइनस का 1, तो हमारे पास क्या जाएगा h बराबर 20 गुणे 1.732 से 1 जाएगा तो 0.732 आएगा। अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखते हैं हमारे पास दिया है 20, एक 0 बढ़ जाएगा हमारे पास, तो 2 दूनी 4, फिर कितना आ जाए 3 दूनी 6, 7 दूनी 14,
14 हमारे पास 0 बढ़ेगा, दशमलव के बाद 3 है, तुम्हारा आ जाएगा कितना 14.60, या लिख सकते हैं इसको हमारे पास 14.60 मीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मीनार की ऊंचाई हमारे पास आएगी तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 14.64 मीटर हमारे पास मीनार आ जाएगी। तो लिखेंगे अतः, लिख देंगे संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, या ऊंचाई हमारे पास 14.64 मीटर होगी। अगर टोटल पूछता है तो बीच में हमारे पास क्या होगा, एच की जो हमारे पास आई उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक पेड़ स्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। तो हमारे पास एक, ये हमारे पास क्या हो गया, एक पेडिस्टल ये हमारे पास हो गया, बीसी जो हमारा दिया ये हमारा क्या है पेडिस्टल। तो उसी के ऊपर कह रहा है पेडिस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1.6 मीटर ऊंची हमारे पास क्या हो गया एक मूर्ति लगी है। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने का कह रहा है 60 का। और कह रहा उसी बिंदु से यानी इसी डी वाले बिंदु से कह रहा है पेडिस्टल शिखर उन्नयन कोण कितना होता है हमारे पास है 45 हो जाता है। फिर कह रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात किसकी, इस पेडिस्टल की हमें क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे क्या, क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास देखते हैं दो त्रिभुज है, एक हमारे पास ACD, दूसरा हमारा BCD। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई, माना पेडिस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास कितनी है BC, नाम BC तो BC लिख लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास H मीटर। तो यहां पर भी लिख देते हैं H मीटर, ये हमने मान लिया। ठीक, तो अब हम देखते हैं आगे हमारे पास कह रहा है त्रिभुज कौन सा लेंगे, BCD में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में। तो समकोण त्रिभुज BCD में हमारे पास क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज, तो हमारे पास क्या दिया है इसमें हम पर लंब दिया और ये आधार हमारे पास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेंगे tan 45, क्या लेंगे tan 45 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा BC अपान क्या आ जाएगा CD, BC अपान CD। तो tan 45 कितना हो जाएगा 1, BC हमारे पास कितना दिया H, अपान में कितना आ जाएगा CD, तो CD बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा H मीटर। तो ये निकल आया हमारे पास। अब हमारे पास त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, सेकंड त्रिभुज ACD में, जैसे पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में पूरा त्रिभुज लिया जाएगा तभी तो हमारा 60 का कोण बनेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री। अब हमारे पास देखो टोटल लेंगे तो ये जोड़ेंगे भी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1.6 प्लस H या H प्लस 1.6, क्योंकि हमने H वाले में माना था ये पेडिस्टल की ऊंचाई हमारे पास, और ये तो मूर्ति हमारे पास है 1.6 मीटर की। तो हम क्या करेंगे अब tan 60 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा AC अपान CD, AC अपान CD। CD की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी H, तो यहाँ पर CD की वैल्यू कितनी रखेंगे H रख देंगे, और यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है √3, तो tan 60 का मान कितना रखेंगे यहाँ पर √3 बराबर AC हमारे पास कितना दिया 1.6 प्लस H अपान में CD हमारे पास कितना निकल आया था H। तो अब क्या करेंगे, तीन गुणा करेंगे, जब कुछ नहीं होता अंश में क्या हर में तो 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3H बराबर 1.6 प्लस H। अब ये H हमारा दूसरे साइड में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3H माइनस H बराबर 1.6। तो अब क्या करें, इसमें हमारे पास कॉमन क्या मिल जाएगा H कॉमन मिल जाएगा, तो H हमारा कॉमन मिलेगा तो H हम कॉमन लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6 हमें निकालना है H बराबर। तो ये हमारे पास गुणे में दे, दूसरे पद कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास 1.6 अपान में क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। अब इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3 प्लस 1, इधर हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 1। तो अब देखते हैं हमारे पास H बराबर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 √3 ऐसे रखेंगे प्लस 1 ऐसे रखेंगे, इधर हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी, तो हमारे पास क्या है 3 √3 का वर्ग हो जाएगा माइनस
1 का वर्ग हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपान में हमारे पास कितना है, √3 गुणे √3 कितना आएगा 3 माइनस 1। तो हमारे पास h बराबर कितना आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 अपान में क्या आ जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करें, 2 × 2 2 × 16.8। तो हमारे पास h बराबर कितना आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो इतना भी कर सकते हैं, या फिर क्या करो √3 का मान अगर दिया है तो रख देंगे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तब भी अगर रखना चाहे तो भी हमारे पास रख देंगे। तो h बराबर कितना आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1.732 प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास h बराबर कितना आ जाएगा 0.8 गुणे जोड़ेंगे तो 2.732। तो अब क्या करेंगे, हम h बराबर निकालेंगे। तो h बराबर निकालने यहीं पर हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम। तो हमने मल्टीप्लाई 0.8 और 2.732 की, तो हमारे पास 2.1856 हमारे पास आया। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास दशमलव के 1 या 2 अंक तक में रखना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 के बाद 6 संख्या बढ़ रही, तो हम क्या करेंगे 2.1, हमारे पास 8 लिखा, 5 फिर 6 संख्या बढ़ रही, तो हम क्या करेंगे 1 के बाद में एक संख्या बढ़ा देंगे, 8 को क्या कर देंगे पर 9। तो हमारे पास आ जाएगा 2.19 मीटर लगभग में हमारे पास आएगा। किसकी, हमारे पास पेडिस्टल की। तो लिखेंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई हमारे पास कितनी निकल गई 2.19 मीटर। 2.19 मीटर ब्रैकेट में लिख देना लगभग होगी, ब्रैकेट बंद फिर होगी। ठीक है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कैलकुलेट करें। क्वेश्चन थोड़ा हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए है, बाकी क्वेश्चन हमारे पास सरल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या कह रहा है, 50 मीटर ऊंची हमारे पास मीनार हो गई, और एक हमारे पास क्या कह रहा है भवन है। क्वेश्चन फिर से दे, एक मीनार के पाद बिंदु, ये हमारा मीनार हो गया, इसका ये पाद बिंदु हो गया, पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन हमारे पास क्या, ये पाद बिंदु से ये भवन हमारे पास दूसरे साइड में, भवन का ये शिखर, भवन के शिखर से कितने कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो यहां से हमने जैसे देखा है मीनार के पाद बिंदु से शिखर हमारे पास कितने 30 डिग्री का कोण। तो आगे कह रहा है उसी बिंदु से पेरिस्टल पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को सर, अब भवन की हमारे पास कह रहा है और मीनार की चोटी देखें तो हमारे पास कितने का कह रहा है 60 का कोण बना रहा है। तो हमारे पास कह रहा है मीनार हमारे पास 50 मीटर दी है, तो हमें कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात है। तो हमने भवन की ऊंचाई क्या मान ली h, भवन की ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास h। तो हम क्या करेंगे, माना भवन की ऊंचाई देखेंगे, माना भवन की ऊंचाई। क्वेश्चन अपनी बुक में देख लीजिए, ऊंचाई हमारे पास क्या नाम दे देते हैं A B C D, CD बराबर h मीटर। ठीक, अब हमारे पास क्या दिया, ए बी हमारे पास दिया मीनार की ऊंचाई, लिख लेते हैं यहां पर मीनार की ऊंचाई, ए बी बराबर 50 मीटर। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, ए बी सी और दूसरा हमारा बी सी डी। तो हम पहले कौन सा लेंगे, ए बी सी में समकोण त्रिभुज, कोई भी ले रहे पहले, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो एबीसी में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं हमारे पास लंब दिया है और आधार हमारे पास क्या हो जाएगा सीडी, सॉरी सीबी हमारे पास, या बीसी कह रहे हैं इसको। तो हमारे पास हो जाएगा समकोण त्रिभुज एबीसी में tan एबीसी में कितने कोण 60 का, तो tan 60 बराबर ए बी अपान बीसी, ए बी अपान बीसी। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी हमारे पास कितना दिया है 50 और बीसी हमारे पास निकालना है, बीसी में यहाँ पर बीसी नाम दे देते हैं। तो रूट क्या करेंगे, तिरक गुणा करें, तो बीसी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 50, ये √3 नीचे आएगा 50 बटे कितना आ जाएगा √3। तो √3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई आंसर में कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बीसी बराबर 50 √3 बटे 3। इसको यहीं पर छोड़ देते इतने।
अब क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, BCD में समकोण त्रिभुज BCD में, तो समकोण त्रिभुज BCD में हमारे पास लिया जाएगा, तो हमारे पास क्या है 10 30, क्योंकि इसमें भी लंब हमारे पास दिया है और आधार हमारे पास BC हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर H नाम लिख लेते हैं हमारे पास CD अपान BC, तो 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर CD हमारे पास कितना दिया है H, तो हम लिख लेंगे H मीटर हो गया हमारे पास। BC हमारे पास कितना है, BC बराबर कितना निकला है 50√3, फिलहाल यहाँ पर BC पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं। अब क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे तो हमारे पास जाएगा H√3 बराबर में कितना जाएगा हमारे पास H√3 बराबर में BC, तो अब BC का मान ये समीकरण नंबर 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हमारे पास क्या जाएगा H√3 बराबर BC बराबर 50√3, 50√3 बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो अब क्या करेंगे, इधर गुणा करेंगे इसकी, या फिर ये गुणे का जो दिए दूसरे पक्ष में लेकर चले जाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा 3√3 बराबर 50√, अब लिख लेते हैं H बराबर 50√3 बटे में कितना आ जाएगा 3√3, संयुग्मी से गुणा कर लेंगे, तो H बराबर हमारे पास आ जाएगा 50 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 एकम 3 एकम, ये खत्म हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ जाएगा H बराबर 50 बटे 3, तो अब क्या करेंगे H बराबर निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो हम 2 बचेंगे, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 3 एकम 3, 2 बचे 20 हुए, 3 18, फिर कितने बचे हमारे पास 2, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 18, तो इस प्रकार हमारे पास क्या 16.6 मीटर, तो हमारे पास भवन की ऊंचाई हमारे पास कितनी आ जाएगी 16.6, तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई 16.6 मीटर होगी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है, मीनार की ऊंचाई हमारे पास कह रहा था, मीनार की ऊंचाई हमने मान ली। अब क्या करेंगे, भवन की मीनार की ऊंचाई में दी थी, समकोण त्रिभुज एक बार ABC लेंगे, एक बार हम क्या लेंगे BCD या DCB ले लेंगे, तो हमारे पास हमने लिया, तो हमारे पास क्या है, आप यहीं पर छोड़ देते 50/√3 था, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी मान हमारे पास BC का मान रखते तो वो मान रखते, तब भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से इसका मान निकालेंगे तो हमारे पास निकल आएगा, सही में गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे काटते चले, लास्ट में हमारे पास क्या है 16.6 मीटर आ जाएगा, यही हमारे पास क्या आ जाएगी भवन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से करेंगे, पॉइंट डेसिमल में न ला करके हमारे पास इस तरीके से भी है, क्योंकि हम डिवाइड जब करेंगे 16 सही 2/3 हमारे पास 16 दूनी 32, सॉरी 16 और 3 की गुणा करेंगे, उसके बाद हमारे पास कितना जाएगा 2 उसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास 16 सही 2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगी, हमारे पास क्लियर हो जाएगी। चाहे ये लिखते चाहिए, दोनों हमारे पास राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख लिया करो, डेटेल्स में उतार दिया जाता है, हिंट के लिए आप क्वेश्चन बुक से देख करके उसके बाद में सजेशन यहाँ से चेक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। कह रहा है एक हमारे पास जैसे ये रास्ता है 80 मीटर की, हमारे पास क्या हो गई रास्ता हो गई, तो कह रहा है 80 मीटर की रास्ता है, पर हमारे पास कह रहा है 2 खंभे, एक हमारे पास थोड़ी दूरी पर इधर एक खंभा है और एक हमारे पास दूसरी ओर खंभा है, तो कह रहा है उन दोनों खंभों के बीच, ये खंभे हमारे पास हो गए AB और CD, हमारे पास 2 खंभे, उनके बीच की दूरी हमारे पास कितनी है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है 2 खंभे लगे इन दोनों खंभों के बीच। अब कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच में हमारे पास क्या कह रहा है, शिखर का, सॉरी खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कह रहा है खंभे के बीच में खड़े हो जाकर के हमने सड़क के क्या करना है, खंभे की दोनों ओर देखना है, तो हमारे पास खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 का, यहाँ जब बीच में कहीं पर खड़े हुए हैं, खड़े होने के बाद जब देखते हैं इधर खंभे की ओर देखते हैं तो 60 का कोण बना रहा है, इधर देखते हैं हमारे पास कितने का 30 का बनाना है, या हम कह लें इधर हमारे पास 60 का बना रहा है और इधर हमारे पास कितने का बना रहा है 30 का। कह रहा है यहाँ पर खड़े हैं, किसी एक बिंदु पर खड़े होने के बाद में दोनों खंभे की ओर देखते हैं तो एक खंभा 60 का कोण बनाता है और दूसरा हमारे पास कितने का बनाता है 30 का। तो अब क्या कह रहा है आगे, खंभों की ऊंचाइयां, अब कह रहा है इन खंभों की हमें क्या करना है, ऊंचाइयां ज्ञात करनी है। फिर आगे कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी,
यानी यहां से यहां तक ये दूरी भी ज्ञात करना है, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना, और ये दो चीजें हमें क्या करनी, ये ज्ञात करनी। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, कह रहा है खंभों की ऊंचाई, तो माना खंभे की ऊंचाई एक की मान लेंगे, दोनों के बाद में निकाल आएंगे। खंभे की ऊंचाई हमारे क्या आ जाएगी, h मीटर। इस वाले खंभे की ऊंचाई हमारे पास कितनी, ये भी मान लेंगे हमारे पास h मीटर। अब आगे कह रहा है कि खंभों के बिंदु से दूरी, तो हमारे टोटल हमारे पास कितनी है 80। हम क्या करेंगे, किसी एक को मान लें, चाहे हम बीपी मान लें या हमारे पास पीडी मान लें, एक को मान लेंगे और टोटल से हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारे पास निकल आए। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास x हमने मान लिया दूरी। अब जब हमारे पास ये x हो गई तो 80 से अगर हम x घटा तो ये दूरी हमारे से बचेगी नहीं बचेगी भाई, 80 हमारे पास टोटल दी, ये हमारे पता हो गई, तो हम क्या करें 80 से अगर ये घटा दें तो हमारे पास ये दूरी हमारे पास क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 80 माइनस x। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं आगे, तो क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा बन लेंगे, ए बी सी में। तो पहले लिख लेते हैं, माना खंभों की ऊंचाइयां, या इसको h1 कर लें, ये h2 कर लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। सीधे लिख लेते हैं खंभों की ऊंचाइयां। ऊंचाइयां हमारे पास क्या जाएंगी, या खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर लिख लें, तो यह लिख दें खंभों की ऊंचाई है, सीधे लिख दें h मीटर लिख देते हैं। अब लिखेंगे बीपी की दूरी, या बीपी बराबर, जो हमारे पास दूरी हमारी कितनी है, बीपी बराबर x। फिर आगे हमारे पास पीडी बराबर कितना हो जाएगा, पीडी बराबर हमारे पास कितना 80 माइनस x। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी पी, ये लेंगे एक बार लेंगे पी डी सी या सी डी पी में, समकोण त्रिभुज ए बी पी में। तो हमारे पास कितने का कोण बन रहा है 60 का, तो लिखेंगे tan 60 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा h अपान कितना जाएगा बीपी, अर्थात ए बी अपान बीपी। तो tan 60 होता है हमारा √3 बराबर क्या आ जाएगा, ए बी हमारे पास h मीटर में माना है, यह नाम इसका लिख लें। बीपी हमारे पास कितना आ जाएगा x, तो हमारे पास h बराबर कितना आ जाएगा x √3 या 3 √h। दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारे पास है, सी डी पी में, समकोण त्रिभुज सी डी पी में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan, इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास 30, tan 30 बराबर क्या आ जाएगा सी डी अपान में क्या हमारे पास आ जाएगा सी डी अपान पी डी। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर सी डी हमारे पास कितना था x, तो x ही लिख लेते हैं, और हमारे पास सी डी और पी डी हमारे पास कितना 80 माइनस x, फिर ये गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 माइनस x बराबर आ जाएगा h √3। समीकरण नंबर 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। हम निकालेंगे इसमें भी h बराबर, तो हमारे पास h बराबर यहाँ पर 2 ना करो, यहाँ पर करते हैं h बराबर निकालें तो √3 इसके बटे में आ जाएगा, तो 80 माइनस x बटे √3। समीकरण नंबर कितने हो जाएंगी 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि h में भी h में भी, तो एक साइड में ये रखेंगे x √3 बराबर 80 माइनस x बटे √3। हमें क्या करना है x बराबर निकालना है, ये x हमारा कहां चला जाएगा, इसके अपान में चला जाएगा, तो x बराबर हमारे पास आएगा, तो हम लिखेंगे यहां पर 80 माइनस x बटे √3। अब ये हमारे पास आ जाएगा गुणे में √3, तो यहां पर हो जाएगा 80 माइनस x बटे 3। तो x बराबर हमारे पास निकल आया। हमें निकालना क्या x माइनस x, तो हम देखते हैं x 80, तो x बराबर कितना 80 माइनस x अपान 3। अब क्या करेंगे 3 से ऊपर गुणा करेंगे, 3 और x गुणा क्या जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x, माइनस का x इधर आएगा, तो हमारे पास कितना 3x प्लस कितना हो जाएगा x बराबर 80। तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 80, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना निकल आएगा हमारे पास 20, x बराबर 20। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा h बराबर 20 रूट कितना हो जाएगा 3, ये हमारे पास h बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः हमारे पास क्या पूछा खंभों की, क्योंकि समान खंभे थे, अतः खंभों की
ऊंचाइयां या ऊंचाइयां हमारे पास कितनी होंगी, बराबर 20√3 मीटर। और हमारे पास दूरी कितनी हो जाएगी यहां पर, ये 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी यहीं पर निकाल लेते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। अगर निकालना है 20 में तो क्या करेंगे, 80 से, ये तो हमारे पास कितनी आ गई 20। अब यहां से क्या निकालेंगे, 80 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा 60। तो यहां पर लिख देते हैं, दूरी अगर निकालनी तो हमारे पास कितनी, ये 60 की हो जाएगी, ये 20 की। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 और 60। तो लिखेंगे खंभों की अब क्या हो जाएगी, दूरियां हमारे पास 20 और 60 होंगी। इस तरीके से क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।